हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज के साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 5 से 11 अक्टूबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं पिछले सप्ताह का अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न था, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में निम्नलिखित में से सही कथन है या हैं। कथन दिए गए थे, यह मनाली को वर्ष भर लाहौल स्पीति से जोड़े रखेगी। दूसरा कथन था, इसे हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर ऊंचाई पर बनाया गया है। ऑप्शन दिए गए थे आपको, केवल एक व दो, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न के जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल एक व दो। दोनों कथन सही हैं। यहाँ पर होना चाहिए था एक व दो दोनों, तो दोनों कथन यहाँ पर सही थे। ठीक है, तो चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार दी गई हैं? ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेपाल। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित देश में से कौन सा दुनिया में मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शंस हैं भारत, रूस, चीन, अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। आपको बताते चलें कि ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत ने वैश्विक मानवजनित SO2 का लगभग 21% उत्सर्जित किया। तो इस प्रकार जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर चाइना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में रुद्रम नामक एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किस फाइटर जेट से किया गया? ऑप्शंस हैं MiG-21, मिराज 2000, सुखोई 30 MK1, राफेल। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुखोई 30 MK1। अगला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर 2020 के अवसर पर भारत ने अपने कपास के लिए कस्तूरी कॉटन का पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया। कपास उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? ऑप्शंस हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। प्रश्न का सही उत्तर है दूसरी। अगला प्रश्न है, सौंफ और जीरा के लिए जैविक मसाले बीज पार्क कहाँ स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शंस हैं मेहसाणा और पाटन, बनासकांठा और पाटन, मेहसाणा और बनासकांठा, कच्छ और मेहसाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बनासकांठा और पाटन, जो कि गुजरात के दोनों जिले हैं, जहां पर जैविक मसाले बीज सौंफ और जीरे के लिए स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए वैश्विक पर्यवेक्षण की मेजबानी की? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण घरों में 100% टैप वाटर कनेक्शन मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस हैं गुजरात, सिक्किम, गोवा, पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा पर एक समझौते को अंतिम रूप दिया है? ऑप्शंस हैं USA, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक सिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं चीन, रूस, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस। आपको साथ में यह भी बताते चलें कि यह एक नई हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है जो ध्वनि की गति से लगभग 8 गुना तेज यानी मैक 8 की गति तक पहुंचने में सक्षम है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। खबरों में रहा द्वीप न्यू कैलेडोनिया किस यूरोपीय देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रांस। आपको बताते चलें, न्यू कैलेडोनिया में आज़ादी के लिए जनमत संग्रह चल रहा है। यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक फ्रांसीसी क्षेत्र है जो कोरल सीज के लिए जाना जाता है और यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रांस। चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को देने की घोषणा की गई है। कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? कथन है, यह खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। कथन 2 है, विश्व खाद्य कार्यक्रम दरअसल संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। कथन 3 है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम, इटली में है। विकल्प हैं आपके केवल 1, केवल 1 व 2, केवल 1 व 3 या फिर 1, 2 व 3 सभी। अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।